तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री 8.4 का पार्ट 3 है। कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल लिए हुए हैं ताकि इसको देखने के बाद आप लोग आगे का प्रॉब्लम अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि √1 + cos थीटा बटे 1 - cos थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो है रूट में दिख रहा है, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन फ्रॉम LHS पार्ट लेते हैं। LHS पार्ट में है यहाँ अपने पास 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा और ये रूट के अंदर। तो ऐसे सवाल का देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कभी भी क्लियर समझिए, एकदम बोल रहे हैं हम कि कभी भी अगर आपको रूट में अगर क्वेश्चन दिखे प्रूफ करने वाला, तो उसको बनाने का जो तरीका है कि आप उसको बस परिमेयकरण कर दें और आपका आसानी से वो बन जाएगा। अब बात रहती है कि परिमेयकरण क्यों करें, तो ऐसा आप करके देखिए, रिजल्ट आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि रूट में जब रहे तो क्या करना है, परिमेयकरण करना है, रैशनलाइज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर तो दिया हुआ है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। परिमेयकरण कर रहे हैं, माइनस साइन है तो आप करेंगे इसको प्लस करके 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा। ऊपर नीचे गुना कर दिए, परिमेयकरण हो गया। अब क्या होगा, ऊपर ऊपर गुना होगा और नीचे नीचे गुना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 + cos थीटा, यहाँ से 1 + cos थीटा और नीचे नीचे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ये देखिए 2 बार है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे देखिए आपका फार्मूला हो रहा है a + b इंटू a - b। तो फार्मूला हो जाएगा a² - b स्क्वायर, तो b के प्लेस पे cos थीटा है तो इसका स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। अभी एक स्टेप और चलना पड़ेगा आपको। 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर लिख लेते हैं 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 - cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। इधर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि चूँकि 1 - cos स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यहाँ भी है, ऊपर नीचे, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 + cos थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर और इस पे फिर ओवरऑल रूट। ये किस रूल से हम लिखें, ये हम लिखें कि अगर a² / b² हो तो हम घातांक और करने के नियम से जानते हैं कि इसको a/b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो a/b का होल स्क्वायर। बस वही हम यहाँ पे रूल लगाएं और रूट था, रूट यहाँ पे हम लगा चुके हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि ये और ये आपका कट जाएगा, ठीक ना। तो आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा।
ये देखिएगा इक्वल का साइन मेरा छूटते जा रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब ये साइन थीटा जो है आप देखिए दोनों को डिवाइड कर रहा है। आप इसको चाहे तो सेपरेट कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाय साइन थीटा। दोनों को डिवाइड कर रहा था, हम सेपरेट कर लिए। अगर आपको दिक्कत हो तो देखिए हम एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए ऐसा हो x बटे वाई बाई 2, ये y है, ठीक ना। तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको आप क्या लिखेंगे x बाई 2 और y बाई 2। चेक भी कर सकते हैं आप, एलसीएम लीजिएगा 2 तो x प्लस वाई, जो अगेन आपको ये मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे वही चीज़ था, हम साइन थीटा से दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिए। अब देखिए क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा जो होता है ये फार्मूला होता है कोसेक थीटा का, प्लस और कॉस बटा साइन जो होता है वो होता है कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का, और यही है आपका RHS प्रूव्ड। तो देखिए रेशनलाइज क्यों करते हैं, रिजल्ट आपको पता चल गया होगा, बट फिर भी यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको। आप देखिए इस साइड आपको रेडिकल साइन दिख रहा है, रूट दिख रहा है, बट इस साइड रूट नहीं है। तो हमको करना क्या होता है कि यहाँ से रूट हटाना पड़ता है, और रूट हटाने का तरीका है कि परिमेयकरण कर देने के बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस से करिएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा दोनों तरफ, और इससे क्या होगा कि इसको आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे भी किसी तरह से स्क्वायर ला करके उसको जब होल स्क्वायर लिख करके हम क्या करेंगे, कटा देंगे इसको। तो याद क्या रखना है आपको कि हमेशा जो है अगर रेडिकल में यानी कि रूट में आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो उसको परिमेयकरण करके बनाइए, आपका वो इजी वे में बन जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का ये क्वेश्चन है, हालांकि इस क्वेश्चन में देखिए लिखने में कुछ मिस्टेक हो गई है, रूट सेपरेट इतना, और फिर इस पे बीच में प्लस है, फिर ये यानी कि इसको अगर हम लिखना चाहें तो देखिए फ्रॉम LHS में है सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1, फिर प्लस, फिर इधर रूट है, और ये है आपका सेक थीटा +1 बटा सेक थीटा -1। इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे वहाँ एक रूट था, और यहाँ पे आपको 2 रूट में ये दिख रहा है। तो इसको देखिए आप 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक कि आप इसका भी परिमेयकरण करिए और इसका भी परिमेयकरण करिए, उससे भी बना सकते हैं। या इसको देखिए अगर इस तरह का मिले आपको 2 रूट मतलब कि मिले, तो इसका एक और तरीका है बनाने का, वो क्या है उसको देखिए। ये रूट देखिए दोनों में है, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, सेक थीटा -1 और सेक थीटा +1 दोनों पे था, प्लस है, इधर भी हम वही करते हैं, दोनों पे ये रूट है, सेपरेट कर देते हैं, सेक थीटा +1, और यहाँ से ये भी हो गया सेक थीटा -1, इस पे भी रूट, दोनों तरफ रूट को सेपरेट कर दिए। अब क्या करिए आप कि एलसीएम लीजिए, इनका जोड़ है, तो एलसीएम लेंगे रूट सेक थीटा +1 और रूट सेक थीटा -1। तो ये जब नहीं होता है, टेबल में नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 5 रहता, तो आप इंटू करके 5 लिखेंगे ना, तो यहाँ पे भी ये बस इंटू हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा रूट सेक थीटा +1 इंटू रूट सेक थीटा -1, इंटू में लिख लिए दोनों को। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, इसको गुना करेंगे जो भी इनका जोड़ है उससे, तो ये दोनों सेम ही हो रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट सेक थीटा -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस, अब फिर माइनस वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा, यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा आपका रूट सेक थीटा +1
इसका होल स्क्वायर। ये हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, तो जैसे कि आप जानते हैं √2 का स्क्वायर दैट मीन्स √2 इंटू √2 तो 2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये और ये कैंसिल, मतलब कि सिर्फ आपका क्या बचेगा, सेक थीटा -1 प्लस सेम उसी तरह से यहाँ से आपका बच जाएगा सेक थीटा +1 और यहाँ गुना करेंगे। तो देखिए ये गुना कैसे होगा, ये गुना होगा आपका, सपोज हम समझने के वास्ते ये कर रहे हैं आपको, जैसे रहेगा √2 गुना √3, तो इसको आप एक ही रूट में लिखेंगे 2 गुना 3 और फिर जा कर के तब इसको लिखेंगे आप √6, है ना। तो इसी रूल से जो है हम लोग को यहाँ भी करना है। सपोज ये आपका ए है, ये बी है, तो क्या हो जाएगा, एक ही रूट में ये आपका आ जाएगा, एक ही रूट में आप इसको लिखेंगे सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा -1। अब यहाँ से प्लस और ये माइनस वाला टर्म ये तो कट जाएगा। सेक थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा यहाँ भी है, दोनों सेम है, प्लस में है, तो आप इसको लिखेंगे 2 सेक थीटा। फिर इसके बाद अब यहाँ पे देखिए तो ये a+b इंटू a माइनस बी, ये a+b इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² हम देखिए डायरेक्टली लिख रहे हैं a, तो a यानी कि सेक स्क्वायर थीटा a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। यहाँ पे फार्मूला क्या लगा है कि अगर a+b इंटू a माइनस बी हो तो फार्मूला इसका हम लोग यूज करते हैं a² माइनस b², ठीक ना। तो यहाँ भी वही था a², तो सेक थीटा का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। इसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा 2 सेक थीटा, ऊपर में तो रह जाएगा बटा रूट अंडर रहने दीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1 का फार्मूला होता है, ये होता है आपका tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है चूँकि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। एक फार्मूला होता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहीं से ये फार्मूला आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, वो आपका tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इसके बाद अब क्या करना है, ऊपर में जो है 2 सेक थीटा इसको लिख लेते हैं, फिर tan स्क्वायर थीटा रूट है तो एक बाहर निकलेगा जो सिर्फ होगा कितना, tan थीटा। अब क्या करते हैं 2 ये हो गया सेक थीटा लिख लेते हैं इंटू 1/tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 है, और समझने के वास्ते कर सकते हैं आप, इंटू करिएगा तो ये चीज़ मिलेगा। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, अब ये 2 सेक थीटा ये तो रह गया इंटू 1/tan थीटा, ये आपका फार्मूला होता है कॉट थीटा का, तो इसको कॉट लिख देंगे। फिर अब क्या करना है, 2 सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, है ना, और इंटू कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा sin थीटा। इधर आप चाहे फार्मूला को लिख भी सकते हैं, लिखा करिए ज़्यादा अच्छा होता है कि चूँकि सेक थीटा का फार्मूला होता है 1/cos थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा बटा sin थीटा। ये हो गया। अब यहाँ से आप cos थीटा को कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर में इसको ऐसे कर लीजिए, आपका ये 2 रह गया, इधर यहाँ 1 बच रहा है और नीचे में sin थीटा बच रहा है। ये हो गया।
इक्वल टू 2 रहने दीजिए, और 1/sin थीटा, यही तो होता है कोसेक थीटा, उल्टा होता है इसका। तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा, ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो जब दो रूट इस तरह से मिले अलग अलग सेपरेट, तो आप रूट को सेपरेट करके एलसीएम लेकर के बनाइए, बन जाएगा। या फिर इसमें भी परिमेकरण करिए और इसका भी परिमेकरण करिए, वो प्रोसेस भी लगाइएगा, उससे भी बन जाएगा, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में जो है बोल रहा है कि यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, तो सिद्ध करना है आपको कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा होगा। देखिए प्रूफ करने वाला क्वेश्चन, इससे पहले जब आप बना रहे थे तो LHS RHS रहता था, आप LHS से चल करके RHS को प्रूव करते थे, या RHS से चल करके LHS को प्रूव करते थे। ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं शर्त पर आधारित क्वेश्चन, बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन आपको दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या होता है कि हमको इसका भी हेल्प लेना पड़ता है और इसका भी हेल्प लेना पड़ता है, दोनों के हेल्प से क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को जो बनाएंगे, इस क्वेश्चन को बनाने का आप दो तरीक़ा से इसको बना सकते हैं। तो हम देखिए फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन, आपको हम दोनों तरीका बताएंगे। आपको देखिए दिया हुआ है cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आपको देखिए प्रूफ करने के लिए बोल रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये दिया हुआ है आपको, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना हम क्या करते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा को जो है हम यहाँ पे x मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं, ये हमने लेट किया है, x माना है, ठीक ना। अगर हम x का वैल्यू, ये x का वैल्यू अगर हम √2 साइन थीटा दिखा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ x मान लिए। अब देखिए क्या करना है, अब आपके दिमाग में चीज़ चल रहा होगा कि cos और साइन है, कितना अच्छा रहता है अगर स्क्वायर आ जाता है यहाँ पे। तो इसलिए चूँकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम स्क्वायरिंग नहीं है तो स्क्वायरिंग हम क्या बोले हैं कि लाते हैं। लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि दोनों तरफ समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को वर्ग भी कर दीजिए और उसको जोड़ भी दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर वर्ग किए और जोड़ रहे थे, LHS में जुटेगा, यहाँ से हो जाएगा फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। LHS में आप देख रहे हैं कि वर्ग कर दिए और जोड़ भी दिए हैं, इक्वल टू सेम वही काम इधर भी हो जाएगा कि √2 cos थीटा वर्ग करिए फिर जोड़ दीजिए और RHS में इधर है आपका x, तो x स्क्वायर हो गया। समीकरण को, दोनों समीकरण को वर्ग भी कर दिए और जोड़ भी दिए, LHS में जुट गया, RHS में जुट गया। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक ना। तो फार्मूला लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस, अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू,
अब RHS में है, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, इसका कर रहा है 2 होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस हो गया आपका ये एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस में है और ये आपका प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। इतना ठो जो होगा ये आपका फॉर्मूला से 1 हो जाएगा। फिर यहाँ भी जो है ये भी आपका 1 हो जाएगा। LHS का कहानी ख़त्म हो गया। इक्वल टू इधर है आपके पास 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब 1 + 1 ये हो जाएगा आपका 2, और इसको भी इधर ही कर देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू निकालना था इसलिए इसको इधर कर दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा कि 2 दोनों से कॉमन आएगा, कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा यहाँ से ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फिर 2 रहने दीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको चाहें तो स्क्वायर को जब आप इधर भेजिएगा तो ये रूट अंडर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये दोनों इनटू में है, 2 तो रूट से नहीं निकलेगा, ये रूट में ही रह जाएगा, इनटू साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा गुना साइन थीटा पेयर बन रहा है इसका ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए मिस्टेक हुआ है, जब स्क्वायर को इधर भेजा रूट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स होता, इक्वल टू ये हो गया आपका एक्स। तो ये हो गया आपका √2 साइन थीटा। एक्स आ रहा है, एक्स देखिए आपने किसको माना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो प्रूव करना था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, जो कि आ गया। ये हो गया आपका प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और हो सकता है कि प्रूव करने के लिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा था आपको, यहाँ पे साइन आपका प्लस और माइनस दे करके भी दे सकता है, तो उससे भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में जो यहाँ पे जो रूट से जो बाहर जो वैल्यू निकलेगा वो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा, होता है ना √4, तो ये प्लस माइनस इसको आप 2 लिख सकते हैं ना, तो प्लस माइनस भी साइन दे देगा, फिर भी इसी तरीके से करना है। चलिए अब अगला इसी को जो है एक तरीके से और कैसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड देखिए कैसे करते हैं इसको, कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, ये आपको गिवन है। ये चीज़ जो सिद्ध करना है, तो देखिए इसी से कैसे कर देंगे हम लोग। यहाँ देखिए आप कॉस इधर भी दिख रहा है, कॉस इधर भी दिख रहा है, तो आप क्या करिए, कॉस को सेपरेट कर लीजिए, साइन को हम इधर रखते हैं, तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। फिर साइन थीटा इक्वल टू कॉस, यहाँ भी कॉमन लीजिए, यहाँ से √2 बचेगा और यहाँ से 1 आएगा, ये हो गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो है साइन थीटा इक्वल टू कॉस इंटू रूट कॉस थीटा इंटू √2 - 1 जो है यहाँ पे, अब ये चीज़ लाना है, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए क्या करते हैं हम कि दोनों तरफ
√2+1 से गुना करने पर। आप सोच रहे हैं कि ये क्यों कर रहे हैं, देखिए हम करते हैं, आपको रिजल्ट खुद पता चल जाएगा। √2+1 आप गुना करेंगे साइन थीटा में, और आपका यहाँ पे कॉस थीटा √2 - 1 पहले से है ही, इसको भी आप गुना करेंगे √2+1 से, इसमें भी गुना, √2+1 से इसमें भी गुना। तो गुना करने के बाद आपका ये हो जाएगा, करिए, √2 साइन थीटा। अब पता चल रहा होगा आपको, ऐसा करने से देखिए क्या होगा कि √2 साइन थीटा जो RHS में मेरा आएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, प्लस अब फिर 1 × साइन थीटा करेंगे, ये साइन थीटा हो जाएगा, इक्वल टू ये कॉस थीटा तो रह जाएगा। इसको जब देखिए गुना करेंगे तो क्या होगा, ये a+b × a - b का रूप ले रहा है ना। तो ये a² - b², तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये इन दोनों को गुना करके ये चीज़ आया है a+b × a - b फार्मूला से। कॉस थीटा को तो लिख लिए थे यहाँ पे। अब फिर देखिए क्या हो जाएगा, ये √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और इसको जो है 2 में से 1 घटाइएगा तो ये 1 होगा। तो ये हो गया आपका √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। तो ये हो गया आपका √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्लस इधर लाइए माइनस साइन थीटा। यही तो आपको प्रूव करना था कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो होगा वो √2 साइन थीटा के बराबर होगा। तो इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये भी सेम आपको उसी तरीके से करना है जो बनाए हैं, और ये क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है ये, ठीक ना। आप देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पे +-1 दिया है, तो देखिए हम इसको जल्दीबाजी में कर दे रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1, समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू +-1 प्रूव करना है, इसको x मान लेंगे और x का वैल्यू हम वो लोग दिखा देंगे। तब क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर जोड़ेंगे, जोड़ना भी है, इस बार हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब RHS में 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर x², a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, तो a² प्लस b², 2ab तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब a - b का होल स्क्वायर, ये a और ये b, तो फिर ये हो जाएगा a² प्लस b² -2ab तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1, x² हो गया, ये प्लस ये माइनस ख़त्म, ये 1 ये 1, 1 + 1 इधर से हो जाएगा 1 + x², तो 2 इधर से 1 भेजिए इक्वल टू ये हो गया x², 1 बराबर x², सीधा कर लीजिए, x² बराबर 1, x बराबर √1 और x बराबर किसी भी संख्या का वैल्यू रूट से जब बाहर निकलता है तो +-1, और x आप देखिए किसको माने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू +-1 रूट
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस में रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि सेक थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है x प्लस 1/4x। तो सिद्ध करना है आपको कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो 2x या 1/2x होगा। सॉल्यूशन। आपको दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x बटा 1। फिर सेक थीटा इक्वल टू एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये सेक थीटा का वैल्यू निकल गया, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, h और b। अब यहाँ से क्या करते हैं कि हम लोग पाइथागोरस यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय आप यहाँ पे यूज करेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको p निकालना है, डायरेक्ट यहाँ से लिख लीजिए पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। h है आपका 4x स्क्वायर प्लस 1, ये h का वैल्यू है, फिर इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करेंगे, माइनस b का वैल्यू है 4x, इसका स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 16x पे पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x पे पावर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2ab, इसको गुना करेंगे 4x स्क्वायर, फॉर्मूला से फिर 2 भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस, फिर ये हो जाएगा 16x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 16x पे पावर 4 प्लस 1, और ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म, ये भी एक्स स्क्वायर का टर्म, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जा रहा है 16 4 20, 4 24। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ, ये प्लस होगा यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर के आपका हो जाएगा, अब घटेगा चूँकि साइन अलग हो गया, 8x स्क्वायर। इसको देखिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 4x स्क्वायर इंटू 1, ये इंटू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा लिखने, ये किसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो a जो हो गया ये 4x स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस b कितना है 1, इसका होल स्क्वायर, इस टोटल को इतना लिख सकते हैं। ये आया p स्क्वायर के बराबर। तो p बराबर क्या हो जाएगा, इसी पे रूट 4x स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल, तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 1, है ना।
ये वैल्यू, बट ये किस में होगा आपका, प्लस माइनस दोनों में होगा। क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू जो है दो वैल्यू दे रहा है। दो वैल्यू तब आएगा जब एक बार हम वैल्यू ये प्लस में लेंगे, एक बार जब वैल्यू माइनस में लेंगे, ठीक ना। तो पी का वैल्यू ये दोनों चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ से बनाते हैं, लिखेंगे टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन लेते हैं मतलब दैट इज आप p का वैल्यू जब कितना ले रहे हैं, 4x² - 1, देन तो क्या होता है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो सेक थीटा का फार्मूला नहीं, सेक थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, x + 1/4x, फिर प्लस, अब टेन निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करिए, इसी जगह निकाल लीजिए टेन थीटा, इसीलिए चूँकि आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगा। तो टेन थीटा का फार्मूला हो गया p/b इक्वल टू p, तो आप यहाँ पे दोनों वैल्यू लेंगे, इसलिए प्लस माइनस आपका p निकला है 4x² - 1, और b का वैल्यू है आपका 4x, तो ये 4x हो गया। तो हम यहाँ पे टेन थीटा जो निकालेंगे, पॉजिटिव साइन लिए हैं तो पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं, यहाँ देखिए लेफ्ट में मेरा उंगली, ठीक ना। तो पॉजिटिव साइन लिए हुए हैं तो p यानी कि हम ये लेंगे पॉजिटिव 4x² - 1 बाय b 4x, यहाँ से टेन थीटा, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि चूँकि टेन थीटा इक्वल टू 4x² - 1/4x, ये निकाले हुए हैं, वही वैल्यू यहाँ पे हम लिखे भी हैं। तो इसको जब आप करेंगे एलसीएम लेकर के, तो ये आपका आएगा 4x² + 1/4x, और इधर हो गया आपका 4x² - 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, ऊपर में हो जाएगा 4x² + 1, फिर प्लस, और ये है आपका 4x² - 1, +1 - 1 ख़त्म, 4x², तो 8x²/4x, इसको घटाएंगे दो बार में, यहाँ x और ये स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2x। देखिए एक प्रूफ हो गया। नाउ अब क्या करना है आपको, टेकिंग नेगेटिव साइन, दैट इज p का वैल्यू आप नेगेटिव लेंगे 4x² - 1, तो p देखिए आपका तब क्या हो जाएगा, -4x² + 1, वापस से जो है आप वही करिए, इसीलिए सेक थीटा -10 थीटा, प्लस 10 थीटा, बस वैल्यू रखिए, इस बार सिर्फ p का वैल्यू ये रखिएगा। तो आपका ये जो है सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा आप लोग, ये आपका 1/2x आ जाएगा। तब इसको फिर लिखेंगे प्रूव्ड। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, तो सिद्ध करना है m² - n² इक्वल टू 4√m_n। तो सॉल्यूशन गिवन दैट, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, एंड और क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n। फिर लिखेंगे टू प्रूव दैट, तो सिद्ध करना है m² - n² इक्वल टू 4√m_n फ्रॉम LHS पार्ट को लीजिए।
LHS पार्ट है आपका m² माइनस n²। m देखिए, m का वैल्यू जो है उसको रखिए यहाँ पे। m का वैल्यू है आपका tan थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर है। m का वैल्यू रखे, स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए। माइनस अब n का वैल्यू है tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर फिर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करना है। तो करते हैं। डायरेक्टली लिख रहे हैं हम a² फिर b² फिर 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस ब्रैकेट फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा। ये देखिए क्या हो जाएगा, tan² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और ये नेगेटिव साइन से सब में मल्टीप्लाई करिए। माइनस tan² थीटा माइनस sin² थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस tan² माइनस tan² ख़त्म, प्लस sin² माइनस sin² ख़त्म। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और दोनों सेम चीज़। तो 2 और 2, ये हो गया आपका 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। LHS सॉल्व किया तो आपका ये चीज़ आया, लेकिन RHS वो नहीं दिखा रहा है। RHS भी आपका जो है m और n के टर्म में है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब RHS को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम RHS में है आपके पास 4√m इंटू n। 4√m देखिए आपका है tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n है आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये रूट में 4। इसको गुना करेंगे आप, a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b², तो दैट मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला था a², तो tan² थीटा माइनस b², तो ये हो गया आपका sin² थीटा। फिर 4, अब इस tan का फार्मूला लगाइए, चूँकि इधर साइन दिख रहा है तो इस tan को भी साइन में बदल दीजिए आप। sin² थीटा बाय cos² थीटा माइनस ये हो जाएगा sin² थीटा बटा 1, ये 4। यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका cos² थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस जगह तो आपका ये हो ही जाएगा sin² थीटा माइनस ये 1 से डिवाइड करिएगा cos² थीटा, गुना करिएगा इसको sin² थीटा से, तो ये आपका हो जाएगा sin² थीटा इंटू cos² थीटा। फिर 4 sin² थीटा यहाँ भी है, sin² थीटा यहाँ भी है, ऊपर से sin² थीटा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा, और नीचे हो गया आपका cos² थीटा। अब फिर क्या हो जाएगा, 4 ये sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा का फार्मूला होता है आपका, 1 माइनस cos² थीटा का फार्मूला होता है sin² थीटा, और नीचे हो गया आपका ये cos² थीटा। ये 4, अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको,
इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से साइन बाय कॉस को 10 लिख सकते हैं हम, तो 4 तो रहेगा ही। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस, तो 10 स्क्वायर थीटा, और ये इंटू रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा 4। देखिए दोनों इंटू में है और दोनों स्क्वायर है, तो इस बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी वही आया था 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ भी 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा ही आया हुआ है। थैंक्स प्रूव्ड। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, अगर नहीं समझे हो तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा लंबा सॉल्यूशन है सिर्फ। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो इसको कैसे करेंगे। आपको यहाँ ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो ये प्रूव करना है आपको। इससे पहले एक चीज़ दिया हुआ था, दूसरा प्रूव करना होता था। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन का लेवल यहाँ पे ये थोड़ा सा उठा दिया है कि अब दो चीज़ दिया हुआ है तो ये प्रूव करना है, ठीक ना। तो देखिए यूज़ तो दोनों का होगा। अगर हम इसको लेकर के चलते हैं, देखिए यहाँ पे पावर 3 दिख रहा है, इसमें वैसी बात नहीं है, तो इसको लेकर के बनाना ज़्यादा आसान होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब मिले आप, तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले एनालिसिस करिए कि किसको लेकर के चलें जो ज़्यादा बेटर हो। हम यहाँ पे भी इसको लेकर के चलते हैं और हमको ये चीज़ प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हमको एक्स और वाई का ज़रूरत पड़ने वाला है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एक्स और वाई का हम मान निकाल पाएँ, ताकि यहाँ पे पुट कर दें और ये चीज़ हम आसानी से प्रूव कर लें, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूँकि एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, तो इसी को लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा और माइनस वाई कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो प्लस ये हो जाएगा वाई कॉस थीटा। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स और कॉस उधर गुणा में है, इधर ला करके बटा में लिख सकते हैं, फिर वाई साइन थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको यही चीज़ मिलेगा, ठीक ना। और इसको ये जो है बराबर है, मान लीजिए कि लेट, चूँकि एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी कांस्टेंट के ये बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक सवाल में दिया हुआ नहीं था, हम के बराबर मान लिए। तो ये देखिए ऐसा करने से क्या होगा कि ये मान लीजिए आपका समीकरण फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और के जो माने हैं ये आपका थर्ड हो गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड से चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट है आपका एक्स कॉस थीटा, सब इसी के बराबर है, और ये बराबर है के बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका के कॉस थीटा। उसी तरह से सेकेंड और थर्ड को लेकर के ये देखिए एक्स का वैल्यू हम निकाल लिए, बोले थे ना एक्स निकाल लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, ये हो गया। अब फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड है वाई साइन थीटा इक्वल टू के, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका y इक्वल टू जो आएगा वो हो जाएगा आपका के साइन थीटा, ये भी हो गया। अब देखिए x और y का वैल्यू आप यहाँ पे निकाल लिए हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे चूँकि अब देखिए इसका भी तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा, वो भी तो उस सवाल में दिया हुआ है आपको। यहाँ पे फिर क्या दिया हुआ है, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा।
है ना। एक्स का वैल्यू देखिए आप यहाँ पे क्या निकाले हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए। आपका है एक्स कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन, इक्वल टू नहीं इनटू साइन थीटा प्लस, फिर वाई है आपका, सॉरी ये वाई नहीं लिखना था यहाँ पे, वाई का वैल्यू है के साइन थीटा, ये वाई का वैल्यू लिखे। अब फिर इनटू है आपका कॉस क्यू थीटा, उसको लिख लिए। और ये इक्वल है आपका इधर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस स्टेप को आप फिर से देखें, ये जो है एक्स का वैल्यू हम लिखे हुए हैं के कॉस थीटा जो यहाँ पे निकाले हुए हैं, और ये जो है आपका ये वाई का वैल्यू है के साइन थीटा, ठीक ना। बाकी साइन क्यू थीटा और ये कॉस क्यू थीटा जैसे था उसे लिख लिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका के कॉस थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा आपका के साइन थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए के इसके पास भी, के इसके पास भी, कॉस साइन इसके पास भी, कॉस साइन इसके पास भी। तो यहाँ से क्या करिए आप, के कॉस थीटा साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। दोनों के पास था, के कॉमन ले लिए, कॉस थीटा ले लिए, साइन थीटा ले लिए। यहाँ पे साइन क्यू थीटा यानी 3 ठो था, तो अभी 2 ठो तो बचा है, तो इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और के कॉस थीटा ये कॉमन ले लिए इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आता ही है कॉमन लेने आप सबको। फिर यहाँ से भी देखिए के साइन थीटा एक ही था वो निकाल चुके हैं, तो अब इधर बचेगा नहीं। और कॉस थीटा कॉमन लिए हैं, यहाँ पे क्यूब था तो एक तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, इसको इनटू करिएगा तो वापस से आपको यही चीज़ मिलेगा, ठीक ना। इधर बराबर हो गया है आपका ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा आपका के कॉस थीटा साइन थीटा, और ये फार्मूला से आपका हो गया कितना 1 इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 से मल्टीप्लाई करिएगा ये तो इतना ही रहेगा, के कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से हम इस के का वैल्यू निकालेंगे तो के इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये इनटू में है उधर जा कर के डिवाइड में हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा। ये कट करके आपका कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 1, तो ये के वैल्यू आपका आ गया 1 आ गया। यहाँ पे इतना इसको ज़्यादा ये करने का ज़रूरत नहीं था, एक्स्ट्रा कर लिए हम लोग। थोड़ा देखिए ध्यान दीजिए, ये इसी जगह से हो जाना था कि चूँकि x इक्वल टू आया था के कॉस थीटा, है ना। तो इसीलिए अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकालें इधर स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर तब क्या हो जाता, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर, के का स्क्वायर के स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम एक्स्ट्रा पार्ट कर लिए, यह नहीं करना था। के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इतना हो गया। इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप, यह समीकरण ए मान लीजिए, फर्स्ट सेकेंड उधर किए ही हैं, ए मान लीजिए इसको। और y इक्वल टू आया हुआ था आपका के साइन थीटा, तो इसीलिए वाई स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है। ये इसको आप बी मान लीजिए। अब क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जैसे जैसे वैसे वैसे करते चलिए। आप क्या करिए, समीकरण ए तथा समीकरण बी को
जोड़ने पर जोड़ दीजिए इसको, ठीक ना। तो जोड़िएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एल एच एस में जुड़ जाएगा और इधर हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों से के कॉमन लीजिए, के स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये के स्क्वायर और ये फार्मूला से आपका हो गया 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू 1 यानी कि के स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप देखिए के का वैल्यू 1 निकाले हुए हैं तो 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, और यही है आपका RHS प्रूव्ड। हाँ, ये एक्स्ट्रा नहीं था, ये ठीक था, ये निकालना ही पड़ता आपको। तो यहाँ से क्या किए, हम इस चीज़ को लेकर के चले, ठीक है ना। इस तरह से सेपरेट करने के बाद ये मान लिए के इक्वल है, चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू लेंगे तभी हम एक्स और वाई निकाल सकते हैं, ये निकाल लिए। फिर इसके बाद अब ये भी चीज़ दिया हुआ था, इसको लेकर के चले हम, एक्स का जो वैल्यू निकाले थे उस चीज़ को रखने के बाद वाई का वैल्यू रखने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, के का वैल्यू निकाल लेना है। अब ये चीज़ सिद्ध करना है, तो ये चीज़ सिद्ध करना है तो हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू के कॉस थीटा, इसलिए एक्स स्क्वायर इसलिए निकालना है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, ठीक ना। तो ये हो गया, वाई अगर के साइन थीटा है तो वाई स्क्वायर इतना हो जाएगा, ए और बी मान ले समीकरण को और दोनों को जोड़ dीजिए, आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है आपका ये, इसको भी आप, इसको जो आपको सेम उसी तरीके से करना है, डू सेम, बिल्कुल उसी पैटर्न से बनाना है, आपका ये बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, देखा जाए तो अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन आपका यही होने वाला है मेरे नज़र से। देखते हैं इसको करके सॉल्यूशन। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सिद्ध करना है कि टेन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। देखिए इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे गिवन दैट दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूँ तो इसको बनाने का 2-3 रूल है, हम सबसे आपको आसान मेथड बता रहे हैं, ठीक ना। आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे एक आपको यहाँ पे देखिए साइन का टर्म दिख रहा है, एक आपको जो है कॉस का टर्म दिख रहा है, मतलब इधर भी 2 टर्म है, इधर भी 2 टर्म है। अगर इधर भी साइन और कॉस अगर आपको मिल जाए ए और बी के बदले में, तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन को साइन से और कॉस को कॉस से कंपेयर करके, तुलना करके जो है बना सकते हैं, ठीक ना। तो इधर ये ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए सपोज अगर इस जगह पे अगर 1 रहता, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे अगर ये 1 रहता तो 1 को हम लिख सकते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर भी मेरे पास साइन और कॉस आ जाएगा, तब हम साइन को साइन से कॉस को कॉस से तुलना करके क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 1 इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। अब इधर अगर भाग देंगे तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग देने पर भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
फिर 2ab a स्क्वायर b स्क्वायर कॉस थीटा, डायरेक्ट हम सेपरेट कर दिए, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ये देंगे। तो इसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये 1 हो गया कैंसिल होकर के ये। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, फिर 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, और इस 1 को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हालांकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वो भी 1 होता है, बट हम इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी साइन और यहाँ पे कॉस आगे में दिख रहा है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो है आपका यहाँ पे साइन, और फिर ये जो है आपका ये कॉस, साइन को साइन से कॉस को कॉस से तुलना करने पे यहाँ से अब बनेगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ तुलना करने पर, तो दोनों तरफ तुलना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू, साइन से तुलना करिएगा तो इसको लिखेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा तथा 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू, ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, से तुलना कर दिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा तथा, और यहाँ से 2ab ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि साइन साइन कट जाएगा और यहाँ से कॉस कॉस कट जाएगा। तो साइन थीटा का ये वैल्यू हो गया, कॉस थीटा का ये वैल्यू हो गया, यहाँ पे लिखेंगे। इसीलिए तो देखिए यहाँ से आपका साइन थीटा का वैल्यू आ गया कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये साइन थीटा का, और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया कितना आपका 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ अब प्रूफ करना आपको कुछ टेन थीटा का वैल्यू इतना होना चाहिए। देखिए यहाँ, तो आप यहाँ से क्या करिए, टेन थीटा निकालिए। तो टेन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक ना। तो साइन थीटा का वैल्यू देखिए आप वहाँ पे निकाले हुए हैं, आपका आया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू है 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो आपको ऊपर में बचा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना बचा 2ab, ये आपका टेन थीटा के बराबर आया, और यही आपको रूट करना था। तो क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, कंपेयर करके भी बनाते हैं, इसलिए बोले कि अब तक का सबसे ये अच्छा क्वेश्चन आपका होने वाला है, ठीक ना। ये कंपेयर वाला क्वेश्चन आप 9th क्लास में भी बनाए होंगे, थोड़ा सा याद करिए कंपेयर कैसे करते हैं। जब आपको ऐसा रहता था कि a प्लस √3b इक्वल टू
3 प्लस √6। सपोज इस तरह से आपको बोला जाता था ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करते थे, ये देखिए आपका ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या और ये आपका अपरिमेय संख्या, सेम उसी तरह से ये 3 जो है आपका परिमेय संख्या और √6 जो है ये आपका अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, परिमेय को आप परिमेय से कंपेयर करते हैं और अपरिमेय को अपरिमेय से कंपेयर करते थे। तो यहाँ से जब ऐसा करते थे तो आपका ए का वैल्यू जो हो जाता था 3 हो जाता था, और अपरिमेय को अपरिमेय से जब कंपेयर करते थे तो √3b इक्वल टू आप लिखते थे √6। तब यहाँ से b इक्वल टू होता था √6/√3। इसी को तब आप क्या करते थे, 6/3, दोनों पे रूट है एक साथ, ये कट करके हो गया 2, तो b इक्वल टू √2। ऐसे कंपेयर करते थे। यहाँ पे भी हम उसी तरह से कंपेयर हमेशा सेम चीज़ में होता है, साइन से कंपेयर हो गया और कॉस से कंपेयर हो गया। साइन स्क्वायर था, इसको साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया ताकि कट करके ये साइन का वैल्यू निकल जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया जो कट करके कॉस निकल गया, साइन और कॉस का वैल्यू। अब टेन थीटा निकालना था, जो प्रूव करना था हमको। टेन का फॉर्मूला साइन बाय कॉस होता है, साइन और कॉस का वैल्यू यहाँ पे निकला हुआ है, बस वैल्यू रखे और मेरा ये प्रूफ हो गया। तो ये आपका ट्रिगोनोमेट्री 8.4 का थर्ड पार्ट था। इसमें हम आपको क्वेश्चन कराए। अब इस बेसिस पे इस सारे क्वेश्चन को समझने के बाद जो है आप 8.4 बनाने का कोशिश करिए, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। किसी तरह का अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को दूर करने का। हालांकि इस चैप्टर पे जो है एक और आएगा आपका वीडियो, उसमें और भी हम इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ इमेजिंग फैक्ट आने वाला है आपके लिए। अभी तक आप जितना भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं उसमें जितना भी आपका फार्मूला वगैरह सब जो आया हुआ है वो में भी आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती हो तो उसका हम एक सुपर डुपर ट्रिक अगले वीडियोज में आपको बताएंगे। हम एक डायग्राम पे सारे ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला को ड्राइव करके आपको दिखाएंगे और आप भी उससे ड्राइव कर सकते हैं, आसानी से याद रख सकते हैं। बहुत ही इमेजिंग चीज़ है। तो इंतज़ार करिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो का। आप लोग का फ़िलहाल होमवर्क यही रहा कि इस वीडियोज़ को देखने के बाद आप 8.4 को अच्छे से बनाएं। ये आपका एग्जामिनेशन के व्यू से ये चैप्टर आपका जो है बहुत बहुत मायने रखता है। तो होमवर्क को अच्छे से आप बनाइएगा। और अगर अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर भी करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ही की तरह और भी स्टूडेंट सब इसका फ़ायदा उठा सके। और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।